चलिए आज हम लोग एक और पढ़ें, है ना, एवोल्यूशन ऑफ मैन। और फिर उसके बाद हम लोग एक और छोटा सा बचेगा और ये हम लोग ख़त्म कर लेंगे, है ना। तो एवोल्यूशन ऑफ मैन हम लोग पहले देखें ना, हक्सले in his book Man's Place in the Nature, किताब का नाम है ये, है ना, एक्सप्लेन्ड ओरिजिन ऑफ मैन। ठीक है ना। ये इस किताब में हक्सले ने सबसे पहले ये बताया, ये एक्सप्लेन किया ओरिजिन ऑफ मैन के लिए, है ना। दूसरी बात अब देखने हम लोगों को एंसेस्ट्री ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के कौन कौन से एंसेस्टर हैं, और उसी तरह हम लोग एक एक करके बढ़ते जाएंगे। पहला है ना, ड्रायोपीथिकस, है ना। ये जो है ना, मोर लाइक एप्स, बंदर की तरह ज़्यादा था ये, ठीक है ना। फॉरेस्ट ड्वेलर, जंगल में रहता था। लिव्ड ऑन ट्री, ट्री पर रहता था ये, है ना। और ये एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन नहीं, एप्स, है ना, एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न एप्स है ये सब, है ना। अब यहाँ पर ड्रायो का मतलब देखिए, इसका सब का मीनिंग आप लोग जान लीजिएगा ना। ड्राइस टर्म होता है ये, ड्राई, है ना। इसका मतलब ही होता है ना, ट्री। और थिकस, पीथिकस, एप्स, सिर्फ इस सब का मतलब मीनिंग समझ लीजिएगा ना, उसी से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसी का दूसरा है ना, रामापिथिकस, है ना। ये रामापिथिकस मतलब कि रामा एप्स, है ना। देखिए ये सब फॉसिल है, सब ये कहीं मिलता नहीं है, फॉसिल है सब, है ना। इसका कैरेक्टर मोर लाइक मैन, ये मनुष्य की तरह ज़्यादा थे। फाउंडेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सिभालिक हिल्स। इसका फॉसिल कहाँ मिला था? सिभालिक हिल्स में, है ना। अच्छा, इसका दूसरा नाम है सिभालिक
सिभालिक, क्या नाम है इसका, दूसरा नाम है सिभालिक, सिभालिक पिथिकस। ठीक है, थोड़ा इधर उधर होगा तो आप लोग संभाल लीजिए, देख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो है ना वॉक्ड लाइक गोरिल्ला, चिंपांजी, गोरिल्ला चिंपांजी की तरह थे ये, है ना। तो ये है कुछ इस दोनों का, है ना। इसके ओरिजिन कब हुई थी दोनों का, याद लिखता है ना, 15 माया 15 ईयर्स मिलियंस ईयर्स एगो, ये याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को आया था, है ना, कि ड्रायोपिथिकस मैन लाइक था या रामापिथिकस, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। मोर लाइक एप्स ये है और मोर लाइक मैन ये है, यही क्वेश्चन आया था आप लोगों को। ठीक है ना। अच्छा, अब है तीसरा है ना एस्टर्लो। एक और चीज़ इसमें लिखना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। क्या लिखना है, बहुत झंझट वाला है ये, है ना। मैन लाइक एनसीईआरटी में दिए हुआ है, मैन लाइक fossils discovered fossils of bones discovered in Tanzania and और कौन जगह है, यूथोपिया, है ना। ये वॉक्ड ये लाइक गोरिल्ला थे। मैन लाइक फॉसिल ऑफ बोन्स डिस्कवर्ड इन तंजानिया एंड यूथोपिया, है ना। ये थे 4 फीट टॉल, वॉक्ड लाइक मैन, है ना। तो हम लोग अभी एक पढ़े, ठीक है ना, वो पढ़े हम लोग ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। याद रखना है कि ड्रायोपिथिकस जो है ना वो एप्स लाइक थे, रामापिथिकस जो है ना वो ह्यूमन लाइक थे। ये सिभालिको पिथिकस भी सिभालिक पिथिकस भी इसको कहा जाता है, चूँकि ये कहाँ से मिला था, सिभालिक हिल से मिला था। ठीक है ना। तो ये इतना हो गया। अब हम लोगों को इसका दूसरा पार्ट देखिएगा। इसके बाद जो आएगा ना, आप कॉपी में उसको एरो इस तरह देते जाइएगा, इसको इस तरह कर दीजिएगा, है ना। अब तीसरा हम लोग देखें एस्ट्रोलोपिथिकस। ठीक है, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस, है ना। अब हम लोगों को देखना है एक और
दूसरा देखिए, इसको इस तरह ऊपर से कर दीजिएगा, एस्ट्रोलोपिथिकस। ये कब हुआ था? 422 माया में ये हुआ था, है ना। तब की बात, ये सब फॉसिल है, ये सब, है ना। इसको एप्स मैन भी कहा जाता है। बाईपेडल, मतलब कि 2 फुट वॉक। दो पैर पर ये चलते थे, ठीक है ना। और क्या कैरेक्टर है इसका? हंटर्स थे ना। वीपन इनका ऑफ स्टोन्स, स्टोन के वीपन्स थे इनका, है ना। और इनका ये 8 फ्रूट्स खाते थे। ये मतलब हंटिंग क्यों करते थे? अपने प्रोटेक्शन के लिए, है ना। और ये एक चीज़ याद करना पड़ेगा आप लोगों को, इसका क्वेश्चन रहता है। ब्रेन इनका था 400 से, कितना था इनका? 400 से 500 सीसी, है ना। तो एक ब्रेन का देखिए, एक होता है क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी इसका कितना था? 400 से 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसी को कहा जाता है सीसी, है ना। ये था एस्ट्रोलोपिथिकस। अब इसके बाद तीसरा आया होमो हैबिलिस, है ना। इनका टाइम था लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो। क्या कैरेक्टर थे इनका, है ना? फर्स्ट मैन लाइक, बिल्कुल मनुष्य की तरह थे ये। और क्या कैरेक्टर है इन लोगों का? स्किल्ड मैन, बहुत होशियार थे ये लोग। केव डुएलर्स, गुफा में रहते थे, है ना। और क्या थे? टूल मेकर्स मैन, हथियार बनाते थे ये, टूल मेकर्स मैन थे, है ना। और इनका ब्रेन का कैपेसिटी कितना था? नीचे नहीं आएगा ना, ये हो गया टूल मेकर्स थे ये। और ब्रेन का कैपेसिटी था इनका, है ना, वो 650 से लेकर 850 सीसी तक। ये थे एस्ट्रोलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, है ना। और अब जो है ना, हम लोग देखेंगे होमो इरेक्टस। देखिए, थोड़ा इसमें क्वेश्चन तो नहीं रहता है, क्वेश्चन इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता है ना। इसको ठीक से देखिएगा, समझ में तो आता ही होगा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे इसका
तीसरा चौथा देखेंगे हम लोग। इसको हमेशा इस तरह करते जाइएगा, है ना। होमो इरेक्टस, है ना, अपराइट पोजीशन, एकदम सीधा थे ये लोग एकदम सीधा थे, है ना। और इसको इरेक्ट मैन भी कहा जाता है। दूसरा क्या कैरेक्टर था इस सब का? यूज्ड, पहली बार फायर कौन यूज किया था? होमो इरेक्टस। फायर फॉर कुकिंग, प्रोटेक्शन एंड हंटिंग, है ना। वीपेंस था इन लोगों का ऑफ स्टोन एंड बोन्स, बोन्स के भी ये वीपेंस बना लिए थे, है ना। और अब क्या था ये? एट मीट, ये मीट खाते थे, ठीक है ना। और एक बात देखिए, ये हम लोग एक और देखे ना, क्या देखे थे? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस में भी जोड़ दीजिए एट मीट। होमो हैबिलिस में भी, वहीं से हैबिलिस में भी लोग मीट खाया करते थे, ठीक है ना। और अब, है ना, ये दो तरह के थे। एक थे जावा मैन और दूसरे थे पेकिंग मैन। देखिएगा एनसीईआरटी में नहीं है ना। तो जावा मैन जो है ना, वो जावा एक है, आइलैंड है, यहीं से फॉसिल निकाला गया था। आइलैंड इन इंडोनेशिया। और ये पैकिंग जो है ना, वो इन चाइना, चाइना में एक जगह है जहाँ ये पैकिंग, इसको पैकिंग कहा जाता है, वहीं पाया गया था ना। तो जावा मैन जो है ना, वो इनका ब्रेन का क्रेनियल कैपेसिटी कितना था? 800 से और 1000 सीसी का था, ठीक है ना। और इन लोगों का कितना था? 1000 से 1300 सीसी का था ये, है ना। ये था। और ये पेकिंग मैन जो है ना, तो वो आएगा ही नहीं, शायद नीचे एज कट गया है ज़्यादा, ऊपर थोड़ा लिखने दीजिए इसको। पेकिंग मैन, है ना। ये पेकिंग जो है ना, इन चाइना, चाइना में एक जगह थी, वहीं से इसका लिया गया था, है ना। और ये ब्रेन कैपेसिटी इसका 900 से 1300 सीसी तक था ये, है ना। और ये यूज्ड शार्प वीपेंस, ये अपने हंटिंग के लिए बहुत तेज हथियार का यूज करते थे, ठीक है। तो ये रहा होमो इरेक्टस, है ना, जो दो तरह के थे। जावा मैन, जावा मैन आइलैंड है एक, वहीं से फॉसिल मिला था, इंडोनेशिया में है, ठीक है ना। और पेकिंग मैन जो है ना, वो चाइना में जगह है एक, है ना, चाइना की जहाँ राजधानी है वहीं के बगल में कहीं है ये, है ना। और इनका ब्रेन कैपेसिटी इतना था, है ना। और ये टूल मैट
फायर यूज किए थे पहली बार होमो इरेक्टस, ये याद रखना पड़ेगा, है ना। और अब जो है ना हम लोग पांचवा लास्ट पढ़ेंगे, है ना, और वो है होमो सेपियंस। होमो सैपियंस, ये तो हम लोगों को, है ना, इसकी ओरिजिन कब हुई थी? 1,00,000 टू 40,000 ईयर्स एगो। दिखेगा मिलियंस ईयर्स एगो और ईयर्स एगो, है ना। और ये कहाँ उत्पन्न हुए थे? इन अफ्रीका। ये क्वेश्चन एक आया था कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? देखिए यही अफ्रीका है ना। और इनके 3 सब स्पेसीज हैं। पहला है निएंडर, निएंडर भी एक निएंडरथल मैन। दूसरा है क्रो मैग्नन मैन। और तीसरा है होमो सैपियंस, सैपियंस। ये 3 सब स्पेसीज में है ये, है ना। तो अब इसका देखिए, यहाँ से देखिएगा बॉरिड देयर, डेड, जो इनके डेड हो जाते थे उनको बॉरिड करते थे, मतलब कि वो जमीन में गाड़ देते थे ना। और यूज्ड बॉडी कवर, और पहली बार बॉडी का कवर लगाना ये शुरू किए थे, है ना। अच्छा, ये जो है ना निएंडरथल, है ना, ये एक वैली है ना, घाटी है इन फ्रांस। ऐसा ही नहीं नाम दिया है, वहीं पर ये मिला था, है ना। क्रो मैग्नन मैन, ये रॉक का नाम है, चट्टान है ये, है ना। और ये चट्टान कहाँ का है? इन फ्रांस, ये फ्रांस में ही चट्टान है ना। तो प्रो मैग्नन मैन जो है ना, इसको कहा जाता है ना, ये मोस्ट रिसेंट है, मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर ऑफ मैन, है ना। इसको मिटाइए थोड़ी देर के लिए, है ना। इसका ब्रेन कैपेसिटी हम लोग से भी ज़्यादा था, है ना। ब्रेन लगभग 16.5 cc का था, है ना। मोस्ट सिविलाइज्ड थे ये लोग। केव ड्वेलर्स थे विथ फैमिली, और ये फैमिली के साथ रहते थे, ठीक है ना। अच्छा, अब इनका जो है ना, ये पेंटर थे। इनका पेंटिंग is found in MP, मध्य प्रदेश में पाया गया है। नाम है उसका भीम
क्या पूरा नाम है, भीमबेटका, भीमबेटका स्थान है, वहीं पर पाया गया है। ठीक है ना। तो ये है दो तरह का निएंडरथल मैन। ये वैली इन फ्रांस, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। ये है एक वैली माने घाटी इन फ्रांस, वहीं से ये जगह है जहाँ से ये फॉसिल मिला था। क्रो मैग्नन मैन, ये रॉक इन फ्रांस है, फ्रांस से मिला था, है ना। रॉक है, चट्टान है, वहीं से मिला था, इसलिए इसको वो कहा जाता है ना। और अब तीसरा है इसका, है ना। अब तीसरा इसका हम यहाँ से बना देते हैं। ये दो हो गया। होमो सैपियंस जो हम लोगों का है, होमो सैपियंस, फिर सैपियंस ना। इसकी ओरिजिन जो है ना वो 75,000 से 10,000 ईयर्स एगो हुआ था। आइस मैन मतलब कि हिम युग में हुआ था, है ना। और ब्रेन देखिएगा मैक्रोमैन से कम है, लेकिन ये सब फॉसिल हो गया है, नहीं सरवाइव कर सका है ना। मात्र 14 सीसी का ब्रेन हम लोगों का है ना। और एग्रीकल्चर हम लोगों के यहाँ आया, याद कीजिएगा इसको, 10,000 ईयर्स एगो, है ना। और यहीं से हम लोगों का, है ना, वो सोशल लाइफ शुरू हुआ। सोशल लाइफ स्टार्टेड। हम लोग पहले पढ़े हैं, ठीक से इसको देखिए तो, पहले पढ़े हैं ड्राइपिथेकस। ड्राइपिथेकस का मतलब हो गया, ड्राइस का मतलब ही होता है ट्री। तो ये सब लोग जंगल में रहते थे और ट्री पर रहते थे, उसी में छुपे रहते थे। दूसरा रामापिथेकस, ये राम का एप्स कहा जाता है ना। तो ये ड्राइपिथेकस एकदम बंदर की तरह थे, और रामापिथेकस जो है ना वो कुछ ह्यूमन लाइक थे, है ना। और तब आया तीसरा, है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, स्टोन युग वही है, ठीक है ना। और उसके बाद आया होमो हैबिलिस, उसके बाद आया होमो सैपियंस। देखिए होमो सैपियंस का 3 सब एनसीईआरटी में नहीं दिया है, 3 सब स्पीसीज है। निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन, और हम लोगों का होमो सैपियंस। हम लोग इतना ही इसमें याद करना है ना। और इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आता भी है, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन नहीं है। इसको तो याद करना ही पड़ता है, चाहे हम हों रहते, हम भी कितना कन्फ्यूज रहते हैं इसमें, लेकिन ये सब सही है, ठीक है ना। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में हार्डली 10 लाइन में दिया है, इसको ठीक से आप पढ़ लीजिएगा और उतना ही पर ध्यान दीजिएगा। इसका क्वेश्चन जो है ना, जो पहले क्वेश्चन आया है नीट में, वो 205 के पहले, वो क्वेश्चन नहीं बनता है जल्दी, क्योंकि वो सिलेबस में अब है ही नहीं। तो 205 के पहले जो है ना, 2005 के पहले जो बाद में जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिएगा, वो सब बन जाता है। तो ये रहा। अब एक ही और बाकी है ना, उसको देख लेंगे हम लोग, ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है।